हेलो एंड वेलकम। एमएसएन की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे, क्योंकि आपको सफलता तब मिलेगी जब तक उसको आप फोड़ेंगे नहीं। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए उसमें आपकी थोड़ी हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। क्लास 9 प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 1। आज से क्लास 9 वालों के लिए एक नई सीरीज शुरू हो रही है, अध्याय 12। उसके हीरोइन का सूत्र का उपयोग करना है। इसमें देखते हैं हीरोइन महोदय ने क्या क्या सूत्र दिया है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक आता है संकेत बोर्ड, आगे स्कूल है लिखा हो, संकेत बोर्ड सड़क पर चलते हैं उसमें लिखा रहता है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज लगभग तीनों भुजाएं लगभग क्या इस प्रकार की आकृति बनता है और तीनों भुजाएं बराबर होती है। और इसमें अगर आप नाम देना चाहते हैं ए बी सी, अपनी मर्जी से इस त्रिभुज का नाम दीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, समबाहु मतलब समान भुजा वाला, तो सब की भुजा ए होगा, ए होगा, ए होगा। अब बोलता है कि हीरोइन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना किसका? हीरोइन महोदय द्वारा दिया गया जो सूत्र है उसका उपयोग करके। तो चलिए पहले यहाँ लिखते हैं हल। चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट बराबर ए लिख दिया तो लिख दिया। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए। अब इसमें क्या करना है, इसमें हीरोइन महोदय ने कहा है कि आपको निकालना है एस। एस निकालने के लिए क्या चाहिए? एस पहले जानते हैं एस क्या होता है। एस फॉर सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा ए बराबर मतलब त्रिभुज की पहली भुजा। चलिए इससे नहीं समझ में आएगा, तथा त्रिभुज की पहली भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं ए। ए बराबर ए रहेगा। त्रिभुज की दूसरी भुजा बी बराबर ए, और तथा एवं और त्रिभुज की तीसरी भुजा। सारे त्रिभुजों की भुजा एक ही है, लेकिन हम लोग नाम उसमें अलग अलग रखते हैं। क्यों लेंगे अभी पता चलेगा। पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी, तीनों का वैल्यू सेम है ए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हीरोइन महोदय ने जो सेमी पेरीमीटर दिया है एस, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं, वो एस है। और उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा। ऐसा उन्होंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये फॉर्मूला दिया। यही वजह है कि मैंने यहाँ ए और बी और सी माना है। आगे आपको ए का कुछ और वैल्यू मिलेगा अगले प्रश्न में, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू भी ए है और सी का वैल्यू भी ए है बटा 2। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3a/2। ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा हम लोगों को आगे। अब इनके द्वारा दिया गया सूत्र है इसका उपयोग कीजिएगा। इसको रहने देते 3a। अब क्या है, बोलता है हीरोइन का सूत्र का उपयोग कीजिए। हीरोइन के सूत्र से, हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाषा अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, या यहाँ से जैसे लिख सकते हैं हीरोइन के सूत्र से, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जो आपको अच्छा लगे उसको लिख लीजिएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब हीरोइन का सूत्र का उपयोग करना है, तो हीरोइन का सूत्र में यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोलता है पहले लिखेंगे एस, फिर एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। अर्थ परिमाप में तीनों भुजाओं को
सब्ट्रैक्ट करना है और गुना भी करना है। एस कितना हुआ है 3a/2। आगे सब में एस लिखा हुआ तो 3a माइनस ए का वैल्यू ए था आपको पता है बाय 2, फिर 3a और बाय 2 होगा माइनस होगा यहाँ भी ये होगा 3a/2 माइनस ए यहाँ भी होगा होल अंडर रूट 3a/2 2a माइनस ए यहाँ एक थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये ज़्यादा खींच गया था इतने रखना था। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भिन्न का घटाव सभी स्टेप में होगा, तो भिन्न का घटाव करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 2 निकलेगा इसका एलसीएम 3a रहेगा सेम है उसकी वजह से, और यहाँ आपको पता है a के नीचे 1 छिपा रहता है, इसके वजह से ये 2 और a मल्टीप्लाई होकर के 2a आ गया। अब सारे पदों में सारे ब्रैकेट्स में सेम प्रोसेस, फटाफट यही लिख देना है 3a माइनस 2a/2 3a माइनस 2a/2 इसको 7 अंडर रूट। भिन्न का घटाव मैं विस्तृत आपको नहीं समझाया क्योंकि आपको मैंने सोचा कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करेंगे फिर आपको बता दिया जाएगा। यहाँ तक के स्टेप 7 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 3a/2 ये था ब्रैकेट के बाहर छोड़ने दिए, 3a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा a/2। सब में अब तीनों ब्रैकेट में से सॉल्व कर दिएगा a/2 ही आएगा, ये आ गया अंडर रूट। अब ये 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 × a/2, यहाँ a/2, यहाँ भी a/2 और यहाँ भी a/2 अंडर रूट। आपको पता है कि वर्गमूल में क्या होता है, अंडर रूट में जब कोई रहता है तो पेयर जब लग जाता है तो उसको लोग बाहर निकलेगा कौन भाई? इससे लिख लेगा a/2 इंटू इससे भी लिख लेगा a/2, एक इस पेयर से एक इस पेयर से एक बच गया कौन 3, इसको अंडर रूट में डाल देंगे तो आएगा a²/4 अंडर रूट 3। हो सकता है कि आपका लिखा मिले दूसरे तरीके से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 a²/4। अब क्षेत्रफल आ गया है सेंटीमीटर, इस तरफ तो कुछ है नहीं इसीलिए आपको यहाँ लिखना होगा वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को आपको पता है कि वर्ग में हम लोग निकालते हैं तो वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। चलिए क्षेत्रफल आगे इसको 60 में लिखेंगे क्योंकि अभी एक और काम बचा हुआ है अंडर रूट 3a²/4। क्या बचा हुआ बताएंगे, पहले इसको एज करेंगे। अब यहाँ बोलता है हीरोन का के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया अंडर रूट 3/4 a²। अब बोलता है संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संकेत बोर्ड मतलब इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना 180, इसकी सहायता से इसकी भुजा ज्ञात करने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्योंकि त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो तीनों भुजाओं को योग करते हैं, दैट्स मीन्स AB + BC + AC बराबर 180 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू कितना है सर? A है, BC का A, AC का A बराबर 180 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 3a बराबर 180, इसलिए a बराबर 180/3 गुना उधर जाके भागा तो भागा दिए कितना है 60 सेंटीमीटर कर दिए क्योंकि सेंटीमीटर की चर्चा था। अब बोला था क्या कि तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज कौन
ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है ये आप पहले से भी जानते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। और हम लोग यहाँ प्रमाण भी किए हैं हेरोन का सूत्र का उपयोग करके। स्क्वायर, यहाँ नीचे मेरा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं √3/4 60 का स्क्वायर कितना होगा, तो होगा 3600। 60 को 60 से गुना कीजिएगा तो आएगा 3600। अब 4 का टेबल से कटता है 900, तो यह 900 √3 और हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा मेन आंसर आपका 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं ये सीरीज भी आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। और वैसे मेरे प्यारे साथी विद्यार्थी जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।